Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का है, क्या ये जो दावा हुआ कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री रहे पहले मनमोहन सिंह के बयान को लेकर, क्या ये दावा सही है? इस दावे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अब विवाद मचा हुआ है और काफी हंगामा भी हो रहा है। दरअसल 21 मार्च 2024 को राजस्थान के बांसवाड़ा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर अब सियासी विवाद मच गया है। इस पर काफी हंगामा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 साल पहले यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह के एक बयान का जिक्र किया और उसमें कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति उन लोगों को बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें पूर्व पीएम ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का बताया था। लेकिन क्या पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वही कहा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 18 साल बाद कह रहे हैं, या फिर उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? मनमोहन सिंह के पुराने वीडियो को ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया, इसलिए इस कहानी को और इस वीडियो को सामने लाने में थोड़ा समय भी लग गया, जिस वजह से ये वीडियो आप तक अब पहुंच पा रही हो। दिसंबर 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक बैठक को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया था। पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो पुराना बयान सुन लीजिए। बयान अंग्रेजी में है, इसलिए इसका हिंदी ट्रांसलेट भी कर दिया गया है ताकि आप तक सही और आसानी से आसान भाषा में ये जानकारी पहुंच सके कि आखिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी 18 साल बाद मनमोहन सिंह के बयानों का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो फिर उन पर वो अपने संसाधनों को, बाकी संसाधनों को मुसलमानों में बांट देंगे, यानी कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे देंगे। उसके बाद आपको इस वीडियो की पूरी कहानी बताएंगे और इसकी सच्चाई भी पता चल जाएगी आपको। पहले ये मनमोहन सिंह का पुराना बयान सुनिए। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. मनमोहन सिंह ने अपने बयान में जिस एक लाइन का जिक्र किया वो लाइन था अल्पसंख्यकों का, खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा उन्हें भी मिल सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के इसी लाइन को ये कहकर पेश कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह देश की संपत्तियों को घुसपैठियों और जिनके अधिक बच्चे हैं उनमें बांट दिया जाएगा। पहले प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है राजस्थान के बांसवाड़ा में, वो बयान भी आप सुन लीजिए और क्या कुछ कहा जो कांग्रेस खफा है और उन पर अब लेटर लेकर अपने मैनिफेस्टो को देना चाह रही है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है।
कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को लेकर विवाद हुआ हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इसका जिक्र किया हो। कांग्रेस की सरकार के समय भी बीजेपी ने इसी मामले पर हल्ला मचाया था और तब भी उनके बयानों के बारे में सवाल उठाया था। तब प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने 10 दिसंबर 2006 को बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया था और स्पष्ट किया था। इस प्रेस रिलीज में लिखा गया था कि जैसा कि तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के भाषण में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए बात की गई थी और जब उन्होंने कहा कि संसाधनों पर पहला दावा उनका है तो उनका मतलब इन सारे तबके के विकास से था, न कि सिर्फ मुस्लिम को लेकर था। पीएमओ ने 10 दिसंबर 2006 को प्रेस रिलीज किया, जो आप इस प्रेस रिलीज को देख भी रहे हैं, और उसमें उन्होंने लिखा कि इससे यह देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का संसाधनों पर पहला दावा का संदर्भ ऊपर सूचीबद्ध सभी प्राथमिकता से है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के कार्यक्रम भी शामिल हैं। और उसके बाद इस विवाद पर विराम लग गया था। तो ये था प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी बयान, जिसमें उन्होंने 18 साल पहले मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र किया। और अब दोनों को सुनकर आप खुद तय कर सकते हैं कि आखिर इन बयान में मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बयान को क्या कुछ कहकर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को लेकर टिप्पणी भी की, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री देश में नफरत के बीज बो रहे हैं। पीएम मोदी के भाषण के खत्म होने के कुछ देर बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने एक वीडियो बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने मोदी को चुनौती दी और कहा कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान लिखा हो तो वो मुझे दिखा दे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान खूब वायरल है और उसको लेकर कंपैरिजन किया जा रहा है कि किस तरह से तुलना करके लोग कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा और उनके बयान को किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखना यह होगा कि चुनावी मौसम है और चुनाव में ऐसे बयान कई बार सुर्खियां बटोरती रहती हैं, तो इन बयान का चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।